राष्ट्रपति का आगमन कल 15 नवंबर को खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस और रांची में राज्य स्थापना दिवस में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री तैयारियों की करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा। गोड्डा को नई ट्रेन की सौगात। गोड्डा से सियालदह के लिए नई ट्रेन की शुरुआत। पावर ब्लॉक की वजह से 14 से 17 नवंबर के बीच कुछ ट्रेन रद्द तो कुछ का बदला मार्ग। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत राज्य के सभी बूथों पर आज भी विशेष शिविर का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने हजारीबाग में लिया जायजा। और जमशेदपुर में 3 दिवसीय बाल मेला का शुभारंभ। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बताया अनुपम उपहार। बच्चों में चरित्र निर्माण पर दिया बल। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल रांची पहुंचेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला झारखंड दौरा होगा। राष्ट्रपति कल रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगी। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर वे 15 नवंबर को खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। साथ ही रांची में आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 15 नवंबर को राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 15 से 22 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इधर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आज रांची में भारतीय मजदूर संघ की ओर से विशेष व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसमें विकास भारती के संस्थापक पद्मश्री अशोक भगत और भारतीय मजदूर संघ क्षेत्र संगठन मंत्री गणेश मिश्रा समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। अब हमारे अतिथियों से कहना होगा कि सभी मिलकर दीप प्रज्वलन करेंगे। इधर राज्य स्थापना दिवस को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर तैयारियां जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों के सिलसिले में कल रांची में एक बैठक बुलाई है, जिसमें स्थापना दिवस को भव्य और ऐतिहासिक बनाने को लेकर मंथन होगा। पूर्व में भी श्री सोरेन ने राज्य स्थापना दिवस और राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। भाजपा ने माइका ढिबरा चुनने की आजादी की मांग को लेकर गिरिडीह में एक बड़ी सभा आयोजित की, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया। इस दौरान श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा ढिबरा चुनने पर पाबंदी लगाने के कारण लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। कि भाई आज ऐसा नहीं चलेगा, गांव के लोग भूखे मरे, हम सब लोग टुकुर टुकुर कब तक देखेंगे। गोड्डा वासियों को रेल मंत्रालय द्वारा एक और जबरदस्त तोहफा मिला है। 1.5 साल के समय में गोड्डा से नवी ट्रेन खुली है, जो गोड्डा से कोलकाता जाएगी। गोड्डा स्टेशन पर सांसद निशिकांत दुबे और मंडल रेल प्रबंधक विकास चौबे ने गोड्डा से सियालदह के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोड्डा सियालदह मेमू ट्रेन शुरू होने से अब गोड्डा के लोग सीधे कोलकाता ट्रेन से जा पाएंगे। इस ट्रेन का नियमित संचालन आज से दोनों दिशाओं से हो रहा है। सियालदह गोड्डा मेमू पैसेंजर 12:05 पर सियालदह से खुलेगी। वहीं गोड्डा सियालदह मेमू पैसेंजर 8:35 पर गोड्डा से रवाना होकर सियालदह पहुंचेगी। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने नई ट्रेन की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे गोड्डा तथा आसपास के यात्रियों का सफर आसान होगा। लाइन ऐसा है जिसका कि ये बाईपास लाइन माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, अश्विनी वैष्णव जी के कारण उसकी भी जो है मोर और लेस स्वीकृति हो गई है। तो इस इलाके में रेलवे का इतना बड़ा जाल हो जाने वाला है, आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए,
आदिवासियों के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए, कि कभी किसी ने ये कल्पना नहीं किया। और ये सब इसीलिए हो पाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और भी छोटी छोटी जो चीजें हैं गठन का। उन्होंने कहा कि गोड्डा सियालदह गोड्डा मेमू पैसेंजर ट्रेन से अंतर्राज्यीय गतिशीलता में इजाफा होगा और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के सामाजिक आर्थिक विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। और जो समस्या हुई कि ये रेल लाइन में पैसा, वास्तविक तौर पर जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने 2014 में, तो उन्होंने इसमें जो है राज्य सरकार पैसा दे रही है या नहीं दे रही है इसका नहीं परवाह करते हुए इस रेल लाइन में बनने में तेजी आई। गौरतलब है कि 1.5 साल के समय में गोड्डा से यह नवी ट्रेन की शुरुआत है। इसके पहले गोड्डा से पटना, गोड्डा से दिल्ली, गोड्डा से रांची और अन्य जगहों के लिए ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। आधरा मंडल के राधागांव स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से ट्रैफिक तथा पावर ब्लॉक लिया जाएगा, जिस कारण रांची रेल मंडल से परिचालित कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। दुमका रांची दुमका एक्सप्रेस, वर्धमान हटिया वर्धमान एक्सप्रेस, बोकारो स्टील सिटी रांची बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, पटना रांची पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस और हावड़ा रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस 17 नवंबर को रद्द रहेगी। इसी प्रकार धनबाद अल्लापूजा एक्सप्रेस और रांची गुड्डा एक्सप्रेस 17 नवंबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। वहीं पटना रांची पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस का 14 नवंबर और 15 नवंबर को बोकारो स्टील सिटी पर आंशिक समापन प्रारंभ होगा तथा इस ट्रेन का बोकारो स्टील सिटी रांची बोकारो स्टील सिटी के बीच परिचालन रद्द रहेगा। दुमका रांची दुमका एक्सप्रेस ट्रेन का 14 नवंबर एवं 15 नवंबर को बोकारो स्टील सिटी पर आंशिक समापन प्रारंभ होगा तथा इस ट्रेन का बोकारो स्टील सिटी रांची बोकारो स्टील सिटी के बीच परिचालन रद्द रहेगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने झारखंड के चतरा जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी सबल प्रदान किया है, जिससे यहां के युवाओं की सोच बदली है। नक्सल प्रभावित चतरा जिला में अभी कुछ वर्ष पहले तक विकास के पहिए को जैसे ब्रेक सा लगा था और क्षेत्र के युवा नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने को विवश थे। चतरा के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से जुड़ने के बाद अब हालात बदल गए हैं तथा युवाओं की सोच भी बदली है। चतरा के युवा व्यवसायी सुनील प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के दिखाए रास्ते पर चलते हुए अल्पकाल में ही मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन के माध्यम से ऐसी सफलता हासिल की कि वे इलाके के अन्य किसानों और युवाओं के लिए प्रेरक बन गए हैं। क्योंकि इसमें रोजगार लोग खोजना पसंद नहीं करता है, रोजगार लोग यहाँ देते हैं। हमारे यहाँ 4 नौकरी पे रखे हुए यहाँ पे, मतलब महीना उन लोग को पेमेंट दिया करते हैं और अब तो खुद नौकरी करने का प्लानिंग ही नहीं रहा है, तो खुद अपना बिजनेस चल रहा है, तो हम कहाँ दूसरे का बिजनेस करा जाएंगे। रोजगार के माध्यम से चतरा के एक छोटे से गांव लमटा के रहने वाले युवा व्यवसायी सुनील प्रसाद ने न सिर्फ खुद आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की, बल्कि क्षेत्र में रहने वाले दर्जनों युवाओं को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। सरकार से इसमें एग्रीकल्चर के तौर पे सब्सिडी दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से इसमें 40% पूंजी किसान लगाता है, 60% बैंक का होता है। लेकिन युवा व्यवसायी सुनील प्रसाद ने विषम परिस्थितियों में भी एक छोटे से गांव में मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन के व्यवसाय से कुछ ही महीनों में अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत इलाके में एक ऐसी पहचान बनाई कि ताजा अंडा लेने के लिए इलाके के दुकानदारों से इन्हें एडवांस बुकिंग मिलती है। आधुनिक साज सज्जा से परिपूर्ण इनके मुर्गी फार्म में करीब 7000 मुर्गियों की मदद से प्रतिदिन 30 से 35 पेटी अंडे को पैक कर स्थानीय बाजार समेत अन्य जिलों में भेजा जाता है। तो 7000 मुर्गी है और 30 से 35 पेटी के बीच में अंडा हो जाती है। सुनील प्रसाद की तरक्की को देखकर आकांक्षी जिला चतरा के कई युवा तथा किसान भी स्वरोजगार को अपनाने के लिए प्रेरित हुए हैं। उन्हें भी लगता है कि घर के करीब रहकर स्वरोजगार के माध्यम से घर परिवार का लालन पालन अच्छे से किया जा सकता है। अपना परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। इससे हमको लगता नहीं है कि अब हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो यहाँ रोजगार पाकर आप हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग के घर के बगल में ही, हम लोग को गांव में ही अपना हम लोग को रोजगार मिले, इससे हम लोग को बाहर जाने की जरूरी नहीं है। अपना परिवार के साथ में रह के हम यहाँ काम कर सकते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और आकांक्षी जिला कार्यक्रम का ही कमाल है कि रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने की बजाय चतरा के युवा स्वरोजगार अपनाकर अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर के रूप में स्थापित हो रहे हैं। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। राज्य में सर्दी का सितम सर्द हवाओं की वजह से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची में पारा 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 3 दिनों तक पारा और नीचे गिरेगा। मौसम के आमतौर पर शुष्क बने रहने के आसार हैं। सवेरे के समय कुहासा की स्थिति देखी जा सकती है। बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए 19 नवंबर को बंद हो जाएंगे। इससे पहले 15 नवंबर को पंच पूजा की जाएगी। धाम के कपाट शीतकाल के बंद होने के कार्यक्रम पंच पूजाएं 15 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। 15 नवंबर को शाम के बाद गणेश जी के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आदि केदारेश्वर को 16 नवंबर को समाधि रूप देकर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 17 नवंबर को खड्ग पुस्तक पूजन के बाद वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। माता लक्ष्मी की 18 नवंबर को पूजा अर्चना की जाएगी। 19 नवंबर को रावल स्त्री भेष धारण कर माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ के समीप प्रतिष्ठित करेंगे। इससे पहले उद्धव कुबेर मंदिर परिसर में आ जाएंगे और इसी दिन शाम 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के चोपनाडीह मरकच्चों में जनता से संवाद कर जन समस्याओं की जानकारी ली और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति से अवगत हुई। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल का भरोसा दिलाया ताकि विकास का लाभ सभी को मिल सके। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुर्गम क्षेत्र अवस्थित जम्बाई बुरू में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी की अध्यक्षता में संचालित शिविर के दौरान योजनाओं का अधिकाधिक लाभ देने के लिए स्थानीय लोगों को प्रेरित किया गया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। ग्रामीणों द्वारा दी गई गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने साहबगंज जिरवाबाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के भवानी चौकी के पास से राइफल लेकर धमका रहे 2 अपराधियों को 2 देसी राइफल और 2 गोली के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रांची के एक निजी अस्पताल में इलाजरत पलामू के पूर्व सांसद घुरन राम से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कोडरमा में शिक्षकों को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोडरमा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही शिक्षकों को पात्रता रखने वाले अधिक से अधिक बच्चों को योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया। चतरा में व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त सहयोग से मेगा लीगल एम्पावरमेंट शिविर का आयोजन कर कई लाभुकों के बीच करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी झारखंड बंगाली समिति कोडरमा शाखा द्वारा आज आयोजित मिलन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने गीत संगीत की प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कलाकारों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। रांची पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के नाम पर फोन पर रंगदारी की मांग करने वाले आरोपी करण कुमार उरांव को गिरफ्तार किया है। इधर रांची में ही पुलिस ने चोरी के बाइक और स्कूटी के साथ 2 बाइक चोर को नामकुम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर मतदाता सूची प्रेक्षक सह प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने गढ़वा जिले में उपायुक्त जनप्रतिनिधियों एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों सड़क हादसे के शिकार युवकों के परिवार वालों से मुलाकात कर आर्थिक सहयोग किया। गोड्डा के देवदाड़ गांव के 3 नवयुवक अपने रोजगार की खोज में आसनसोल जाते हुए सड़क हादसे में मारे गए थे। आगामी 24 नवंबर को विधानसभा में द्वितीय झारखंड छात्र संसद 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए रांची में ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के सभी चयनित बच्चे 24 नवंबर को छात्र संसद में भाग लेंगे। पलामू जिले में भव्यता के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं राज्य स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि पूर्वाह्न 10 बजे मेदिनीनगर स्थित रेलवे स्टेशन रोड में अवस्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके पश्चात संध्या 5 बजे टाउन हॉल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत राज्य के सभी बूथों पर विशेष शिविर का आयोजन कर नए वोटरों का नाम जोड़ा जा रहा है। साथ ही वोटर आईडी कार्ड से आधार से लिंकिंग का कार्य भी युद्धस्तर पर जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने हजारीबाग पहुंचकर मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की तथा जरूरी निर्देश दिए। इधर राजधानी राज्य के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत आज भी बूथों पर शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न कार्यों को कराने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। राज्य के ढोरंडा इलाके में स्थित एक स्कूल में भी ये शिविर लगाया गया है, जहां पर बीएलओ इससे जुड़े कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं। मतदाता सूची में पुनरीक्षण के सिलसिले में अगले शनिवार और रविवार को भी अभियान दिवस मनाया जाएगा। कैंप के अंतर्गत है, आज विशेष कैंप है और पूर्वी सिंहभूम में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। उपायुक्त ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर परसोटी बाजार समिति और जमशेदपुर सदर प्रखंड परिसर का निरीक्षण कर पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बाजार समिति में रिसीविंग सेंटर और प्रखंड परिसर में डिस्पैच सेंटर बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले भवनों का अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवश्यक मरम्मतीकरण कार्य, कंट्रोल रूम अधिष्ठापन, रिजर्व रूम, बैरिकेडिंग, पुलिस बल के ठहराव को लेकर निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के मुताबिक निर्वाचन कार्य का संचालन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज सवेरे झारखंड दौरे के क्रम में रांची पहुंचे। इस दौरान स्वयंसेवकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्यपाल रमेश बैस ने आज रांची में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व राज्यसभा सदस्य अजय मारू और महेश पोद्दार समेत गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। महामहिम राज्यपाल को बैच लगा करके उनका अभिवादन करें और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित चिल्ड्रन पार्क में 3 दिवसीय बाल मेला चल रहा है, जिसका उद्घाटन कल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया। इस मौके पर विधायक सरयू राय समेत अनेक गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान अपने संबोधन में राज्यसभा के उपसभापति ने टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रचलन के दुष्प्रभावों की चर्चा की तथा बच्चों के चरित्र निर्माण पर जोर दिया। मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार दिन के 1:30 बजे से शुरू होगा। सामने हैं जिनके यहां तक पहुंचने की उम्मीद शायद ही क्रिकेट के जानकारों ने भी लगाई होगी, लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ने मैच दर मैच अपनी कमियों को दूर कर फाइनल का रास्ता तय किया और अब T20 विश्व कप पर कब्जा जमाने के लिए आखिरी वार के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात कप्तान बाबर आजम का फॉर्म में लौटना है। यही नहीं, इस टीम का मध्यक्रम भी अच्छे रंग में आ गया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम को सिडनी में सेमीफाइनल में जिस तरह से हराया, उससे इस टीम के हौसले पहले से ही बुलंद हैं। पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। ऐसे में फाइनल में भी टीम को अपने इस डिपार्टमेंट से बड़ी उम्मीद रहेगी।
मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम भी वन ऑफ द बेस्ट टीम है और उनके साथ हमारी सीरीज भी हुई थी और काफ़ी क्रिकेट हुई थी। बिल्कुल जोस और एलेक्स हेल जो उन्होंने सेमीफाइनल खेला वो आउटस्टैंडिंग खेला, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दें कल के मैच में। और जिस तरह हमारा वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक है, कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उसी पे रहें और जो हमारी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करें। उधर इंग्लैंड की बात करें तो इस टीम ने भारत को सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराकर अपने जबरदस्त फॉर्म में होने का परिचय दिया। खासकर कप्तान जोस बटलर जिस तरह से रंग में दिखे उससे पाकिस्तान की चिंता बढ़ सकती है। फिर एलेक्स हिल्स ने भी शानदार खेल दिखाया था। इंग्लिश टीम की ताकत गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही है। खासकर इस टीम में बल्लेबाजी की गहराई अंत तक जाती है जो इंग्लिश टीम को मनोवैज्ञानिक तौर पर आगे रखती है। Yeah, we've played against them a lot recently, but of course in very different conditions. I think that's probably the main factor about, even though we've played each other quite a few games here at Melbourne, is going to be a different game to the series obviously in Pakistan. So that we know we're up against an excellent team. That's exactly what you expect in a World Cup final, and we'll focus on them a little bit and focus on us a lot and what we need to do to prepare well today to turn up tomorrow and give the best account of ourselves. इंग्लैंड और पाकिस्तान T20 विश्व कप में वैसे अब तक 2 बार एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं, जहां दोनों बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है। लेकिन आंकड़े प्रदर्शन के सहारे ही सामने होते हैं और अब जबकि खिताबी जंग है तो दोनों ओर से प्रदर्शन की कसौटी पर खुद को उतारने का जुनून फाइनल को रोमांच से भरेगा। उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद दोनों ही टीमें विश्व कप से सिर्फ एक कदम दूर हैं। जो प्रेशर को बेहतर हैंडल करेगा वो ही टीम सिरमौर होगी। एमसीजी के फुल हाउस में कांटे की टक्कर देखने की उम्मीद। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ एमसीजी से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। चतरा के टंडवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मिसरौल पंचायत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों के मिलने वाले जून और जुलाई महीने का अनाज माफियाओं ने डकार लिया। वहीं सितंबर महीने में मिलने वाले अनाज में भारी कटौती की जा रही है। पेश है ये खास रिपोर्ट। जून जुलाई के नहीं मिला है राशन, फिर वाला जो मिलता है प्रधानमंत्री वाला ने से नहीं मिला है। डीलर सब मांगने के लिए गए तो बोल दिए कि कहाँ नहीं चावल आया है। कौन बोल? हमने सभी डीलरों को पीएमजी के KY का अनाज जो है दे दिए, हमारे द्वारा दिया जा। जी जून जुलाई सभी महीने का हमने दिए। हमको कोई जानकारी नहीं इसके बारे। हमारा काम है DSD को दे देना, हमने DSD को दे दिया, DSD के द्वारा डीलर के घर पहुंचा दिया। सारा अनाज डीलर को चला गया। हम लोगों को मालूम चला है और मीडिया में भी बात आई है कि टंडवा में जून जुलाई में एक तथाकथित तौर पे परंतु संगठित तौर पर कोई बैठक बुला करके पूरे के पूरे 2 महीने के चावल का जो है गबन किया गया है। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। झारखंड की युवा प्रतिभाएं अब मुंबई की फिल्म नगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए राज्य की नई पहचान गढ़ रही हैं। सिमडेगा के उभरते अभिनेता गिरीश त्रिवेदी नेटफ्लिक्स में 25 नवंबर को रिलीज होने वाली वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेल के मैदान में अपने हुनर और हौसले से छा जाने वाले झारखंड के युवा अब वेब सीरीज में भी जलवा बिखेरने को तैयार हैं। नेटफ्लिक्स में 25 नवंबर को रिलीज होने वाली वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर में सिमडेगा के अभिनेता गिरीश त्रिवेदी, आशुतोष राणा और रवि किशन जैसे प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ एक शार्प शूटर की भूमिका में नजर आएंगे। जी, ये इस वेब सीरीज का नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। ये नीरज पांडे के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी है, फ्राइडे फिल्म्स। इसके डायरेक्टर हैं भाव धोलिया और ये नेटफ्लिक्स पे 25 नवंबर को रिलीज हो रही है। इसमें एक नेगेटिव किरदार किया है मैंने, जो पहली बार मैंने नेगेटिव किया है ऑन स्क्रीन, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। कुछ डिफरेंट जो ट्राई किया, अच्छा था। अभिनेता गिरीश त्रिवेदी ने बताया कि यह वेब सीरीज वर्ष 2003-04 में बिहार के शेखपुरा में हुई एक घटना पर आधारित है।
इसकी शूटिंग झारखंड के पलामू, लातेहार, रांची और हजारीबाग में हुई है। इसमें उन्होंने बाबू नाम के एक शार्प शूटर का किरदार निभाया है। शेखपुरा बिहार में है, वहां पे 2003-4 के आसपास की कहानी है। उस टाइम पे वहां पे कुछ गैंग वॉर थे, तो वहां पे एक आईपीएस थे अमित लोधा, एज एसपी थे वहां पे, तो उन्होंने ये बुक लिखी है घटनाक्रमों के ऊपर। गिरीश के बचपन के दोस्त शशि सिंह ने बताया कि गिरीश में शुरू से ही कुछ बेहतर करने का जुनून रहा है। एक अभिनेता के रूप में वह लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं, जो सिमडेगा जिला वासियों के लिए गर्व का विषय है। एक जुनून, एक पैशन जो होता है एक्टिंग के लिए, वो शुरू से ही देखने को मिलता था इसके अंदर में। एक स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि ये मॉडलिंग के लिए शायद बना हुआ है, मॉडलिंग के फील्ड में कुछ करना चाहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे स्लोली में देखा कि नहीं, ये तो एक्टिंग की तरफ ज्यादा ये है। ज्वाइन करना, फिर काम करना, ट्रेंड होना, उसके बाद फिर इस तरह की उपलब्धि को पाना काफी सराहनीय है। और मैं तो यही चाहूंगा कि आने वाले भविष्य में और भी बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करे और लोगों को भी प्रेरित करे। गिरीश त्रिवेदी साल 2010 से मुंबई में संघर्षरत रहे हैं। इस बीच उन्होंने दूरदर्शन DD1 के धारावाहिक पवित्र बंधन, प्रकृति सहित कई टेलीविजन धारावाहिकों और थिएटरों में भी काम किया है। बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप सच में एज एन एक्टर काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं, तो प्लीज कीजिए। बस एक ध्यान रखना है आपको कि बेसिक आपका मजबूत हो। सिमडेगा जैसे छोटे शहर में पले बढ़े गिरीश त्रिवेदी की यह सफलता जिले के अन्य युवाओं को भी अपनी प्रतिभा और क्षमता की पहचान कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इन दिनों स्वराज सीरियल का प्रसारण हो रहा है। इस रविवार 13 नवंबर को सुबह 9 बजे और फिर रात 9 बजे स्वराज की कड़ी में देखिए रानी वेलू नचियार और उनके समान बहादुर सेनापति क्यूली की एक अनसुनी गाथा, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का आज जन्मदिन है। आइए उन पर फिल्माए गए उनके चुनिंदा गीतों से सुसज्जित इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति का आगमन कल 15 नवंबर को खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस और रांची में राज्य स्थापना दिवस में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री तैयारियों की करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा। गोड्डा को नवी ट्रेन की सौगात। गोड्डा से सियालदाह के लिए नई ट्रेन की शुरुआत। पावर ब्लॉक की वजह से 14 से 17 नवंबर के बीच कुछ ट्रेन रद्द तो कुछ का बदला मार्ग। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत राज्य के सभी बूथों पर आज भी विशेष शिविर का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने हजारीबाग में लिया जायजा। और जमशेदपुर में 3 दिवसीय बाल मेला का शुभारंभ। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बताया अनुपम उपहार बच्चों में